हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल अकरम फैशन डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, वैसे तो आपने थंबनेल देख लिया होगा। जो थंबनेल में हमने आपको शर्ट दिखाई है वही शर्ट की आज हम कटिंग करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो हमारी शर्ट है हम आपको इसको फैलाकर बताते हैं। दोस्तों, ये शर्ट है हमारी, इसका जो प्रिंट है और शर्टों के मुकाबले में बिल्कुल अलग है। ये देखिए, जो हमारी और शर्ट होती हैं दोस्तों, जो नॉर्मल शर्ट होती हैं, अगर उनमें प्रिंट होता है तो ये जो हमारा प्रिंट है दोस्तों यहाँ होता है हमारे किनार के पास में। और जो की शर्ट की कटिंग की जाती है वो इस तरह से करते हैं दोस्तों, दोनों किनारों को मिलाकर हम उसकी शर्ट की कटिंग करते हैं और ये वाला प्रिंट है जो हमारा यहाँ आ जाता है और उससे कटिंग करने में हमारी आसानी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जो हमारी शर्ट है इसका जो बनावट है बिल्कुल अलग है और हमें बनाते वक्त ये जो लाइन है दोस्तों ये बिल्कुल है जो सेम टू सेम फ्रंट वाले हिस्से में मिलानी है। और दोस्तों, अगर हमने इस शर्ट को इस तरह से बिछा लिया, यानी हमने किनार से किनार अगर मिला लिया और इसकी शर्ट की कटिंग कर दी तो हमारी शर्ट का जो डिज़ाइन है बिल्कुल बाहर निकल जाएगा। इसका दोस्तों कटिंग करने का तरीका है जो और शर्टों के मुकाबले में अलग है, और वो तरीका क्या है और इसकी शर्ट की कटिंग किस तरह से होनी है हम आपको बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सबसे पहले जो हमारे किनार है इन दोनों किनारों को हम इस तरह से बराबर करेंगे और इस तरह से बराबर करने के बाद इन दोनों किनारों को हम, और जो हमारी शर्ट होती हैं उनमें तो हम इन किनारों को अपनी तरफ रखते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इन किनारों को हम इस तरह से दूसरी तरफ है जो बिछा देंगे। इस तरह से हम इनको बिछा लेंगे। ये देखिए, हमारे दोनों किनारे हैं जो बिल्कुल बराबर हैं। और फ्रेंड्स, जब भी आप कोई कपड़े को इस तरह से जमाएं तो आपको एक बात याद रखनी है, ये जो हमारा प्रिंट है, देखिए दोस्तों, ये हमारा जो प्रिंट है ये दोनों प्रिंट एक दूसरे के ऊपर इस तरह से आ जाने चाहिए। अगर इनका जो मिसमैच हो गया तो हमारा डिज़ाइन है जो वो भी ख़राब हो जाएगा। इस तरह से इसको यहाँ से बराबर करने के बाद हम इसको इस तरह से एक बार जमा लेंगे। और इस तरह से जमाने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ये देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है और ये जहाँ से जो कटर बना हुआ है हम यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमने निशान जो लगा लिया है और ये निशान लगाने के बाद इस निशान के ऊपर से अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद फ्रेंड्स, ये जो शर्ट हमें बनानी है इसकी नाप क्या है हम आपको ये भी बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसकी हम लंबाई रखने वाले हैं वो रखेंगे यहाँ पर 28 इंच की, और यहाँ पर इसकी 25.5 इंच की रहने वाली हैं बाजू, और इसका 33 इंच का रखेंगे फ्रेंड्स सीना, और इसका 17 इंच का रखेंगे दोस्तों तीरा। ये हमारा मेजरमेंट है। 28 इंच की लंबाई है इसकी, 25.5 इंच की बाजू हैं, 33 इंच का सीना है और 17 इंच का है इसका तीरा। इसी मेजरमेंट से इसको बनाने वाले हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम लगाएंगे हमारी लंबाई का निशान, और हमारी लंबाई है इसकी 28 इंच की। 28 में 1 इंच और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29 इंच। तो ये जो हमारा कपड़ा है यहाँ से हमने जहाँ से काटा है यहाँ से फिक्स हम 29 इंच पर यहाँ ऊपर की तरफ है जो निशान लगाएंगे। यह निशान लगाने के बाद एक निशान और लगाएंगे हम यहाँ पर, वो लगाएंगे 1.25 इंच पर, और ये 1.25 इंच पर निशान लगाने के बाद अब लगाएंगे हमारे हम मुड्ढे का निशान, और इसका हम जो मुड्ढा रखने वाले हैं वो रखेंगे 8.5 इंच का। इस तरह से ये निशान लगाने के बाद निशानों को हम स्केल से सीधा करेंगे। ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर हमारे मुड्ढे का और हमारे ये जो लंबाई का निशान लगा लिया है, और ये लंबाई का निशान लगाने के बाद यहाँ जो हमारा कपड़ा है यहाँ हम लगाएंगे आधा इंच पर एक निशान, और इसी तरह से हम यहाँ पर भी लगा देंगे और एक निशान हम लगा देंगे यहाँ पर। और ये निशान लगाने के बाद इन निशानों को हम इसी तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं ये निशान हमने जो किस लिए लगाया है। यहाँ पर हमारी जो शर्ट पट्टी और बटन पट्टी हैं जो बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको कपड़े को पूरे को फोल्ड करेंगे तो ये हमारा डिज़ाइन है जो ख़त्म हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसकी बीच में सेंटर में से हम इसकी कटिंग करेंगे, और सेंटर में से कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम इसमें अलग से कपड़ा जोड़ेंगे और हमारी है जो शर्ट है जो पूरी सही तरीके से बन जाएगी। ये निशान लगाने के बाद अब लगाएंगे हमारे हम तीरे का निशान, जो कि हमारा तीरा है 17 इंच का, और 17 में 1 इंच और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 18, और 18 का आधा हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हम 9 इंच पर एक निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम लगाएंगे हमारा सीने का निशान। हमारा सीना इसका है जो 33 इंच का, और 33 इंच का चौथा हिस्सा हो जाता है 8.25, और 8.25 में हम दोस्तों 2 इंच और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10.25। तो यहाँ पर 10.25 पर ये निशान लगा लिया, और उसके बाद 2.5 इंच और पीछे की तरफ है जो हम निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो ये खाँच आ जाएगी। इस तरह से यहाँ पर ये 10.25 आ चुका है, तो यहाँ पर भी निचले वाले हिस्से में भी हम 10.25 इंच पर ही निशान लगाएंगे। इस तरह से
ये दोनों निशान जो हमने लगा लिए हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ लगाएंगे हम हमारा जो कॉलर का हाला होता है उसके लिए यहाँ पर हम लगाएंगे 2.25 इंच पर निशान। और 2.25 इंच पर लगाने के बाद यहाँ जो हमारी लंबाई है यहाँ से हम दोबारा से 1 और 2.25 इंच पर नीचे की तरफ है जो निशान लगाएंगे। और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह से हम निशान है जो हम लगाएंगे, यहाँ से हमारी जो कटिंग हो जाएगी। और इस तरह से यहाँ पर निशान लगाने के बाद जो भी हमारे मार्किंग है इनको हम आपस में इस तरह से मिलाएंगे। सबसे पहले यहाँ से इस निशान को और इस निशान को इस तरह से मिलाएंगे और उसके बाद इन निशानों को मिलाएंगे। और ये निशान मिलाने के बाद इससे पट्टी से हमारे इस निशान को भी हम इस तरह से मिलाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये निशान है जो हमने सारे मिला लिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर भी हम इस तरह से गुलाई का निशान लगा लेंगे। और यहाँ है जो हमारी यहाँ पर हमारा आर्म होल की जो गुलाई है जो हो जाएगी। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारे मार्किंग है जो हमने सारी तरीके से कर ली है। और इसी मार्किंग के ऊपर से हम आपको इसकी कटिंग कर बताते हैं। दोस्तों कभी भी आपके सामने ऐसी कोई अगर शर्ट आ जाती है तो आपको इसकी कटिंग है जो बीच के हिस्से से करनी होती है। और जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं आपको इसी तरह से वो शर्टें जो बनानी होती है। वैसे तो दोस्तों ऐसी शर्टें जो कभी कभी आती हैं, लेकिन कभी कभी जब भी आ जाती हैं तो ये हमारे सामने है जो परेशानी आ जाती है। दोस्तों अब हम आपको इसकी कटिंग कर बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी कटिंग है जो हमने ये कर ली है। और ये कटिंग करने के बाद हम आपको इसका जो पिछला वाला हिस्सा है उसको भी निकाल कर बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जो प्रिंट है यानी डिज़ाइन है ये सिर्फ हमारे अगले वाले हिस्से में है। बाकी जो हमारा पिछले वाला हिस्सा है और जो बाजू है वो बिल्कुल प्लेन है रेड कलर की, उसमें वहाँ पर कोई प्रिंट नहीं है। इसलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं ये जो हमारा कपड़ा है आप इसको इस तरह से हम एक साइड से हमारे जो पिछला हिस्सा वो निकाल रहे हैं। जो हमें इस कपड़े की चौड़ाई चाहिए फ्रेंड्स वो चाहिए 10.5 इंच की। तो यहाँ से जो हमारी किनार है इसको छोड़ते हुए हम 10.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाएंगे। और इसी तरह से एक निशान लगा लेंगे ऊपर की तरफ। और ये निशान लगाने के बाद इन दोनों निशानों को इस तरह से पकड़ेंगे। और इस तरह से पकड़ने के बाद इसको इस तरह से जमाएंगे। इस तरह से देखिए हमने पिछला हिस्सा जो जमा लिया है। और पिछला हिस्सा जमाने के बाद यहाँ पर ये जो हमारा फ्रंट है इस फ्रंट को भी हम इसी तरह से इसके ऊपर जमाएंगे। और इसको ऐसे ही जमाएंगे दोस्तों। जो हमारी नॉर्मल शर्ट होती है उनमें जैसे जमाया जाता है, जो यहाँ पर हमारा निशान लगाया है इस निशान से तकरीबन आधा इंच है जो छोटा हिस्सा हमारा जो बैक वाला रहना चाहिए। देखिए इसी तरह से आपको भी इसे जमा लेना है। और इस तरह से जमाने के बाद अब लगाएंगे हमारे यहाँ पर जो पिछला हिस्सा है हमारा ये हमेशा अगले हिस्से से छोटा काटा जाता है। इसीलिए दोस्तों हम भी हमारे पिछले वाले हिस्से को छोटा कटिंग करेंगे। और हम जो हमारा पिछला वाला हिस्सा है इसको हम सिर्फ 1.5 इंच ही छोटा कटिंग कर रहे हैं। यानी जो हमारा अगला वाला हिस्सा है इससे हमारा पिछला हिस्सा है जो सिर्फ 1.5 इंच ही जो छोटा है। आप चाहें तो इसको 1.25 आप चाहें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आप बड़ा तीरा रखना चाहते हैं इसका तो आप इसको 2.5 भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा तीरा है दोस्तों वो है 17 में 1 इंच हमने पहले भी जोड़ दिया तो ये हो गया 18 और 18 का आधा हो गया 9। तो देखिए दोस्तों 9 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। और ये निशान लगाने के बाद इस निशान को हम इस तरह से कटिंग कर देंगे। इस तरह से यहाँ से जब भी हमारी कटिंग आ जाएगी उसके बाद जो भी हमारी शर्ट है हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है इसके बराबर सारे कपड़े की हम कटिंग करेंगे। इस तरह से देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने हमारा फ्रंट और बैक दोनों की है जो कटिंग हमने कर ली है। और यहाँ से कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे 2.5 इंच का निशान जो कि हमारा घेरे वाली जगह है। और यहाँ से लगाएंगे दोस्तों हम 3.5 इंच पर निशान। यहाँ देखिए हमने 2.5 इंच पर लगाया है और यहाँ लगा लिया है हमने 3.5 इंच पर। और यहाँ से हम इसमें इस तरह से गुलाई देने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे अगले और पिछले दोनों के हिस्सों की हमने कटिंग करने के बाद ये हमारा पिछले वाला हिस्सा है इसको रख देते हैं साइड में। और ये जो हमारा अगला वाला हिस्सा है अब हम इसको बीच में से कटिंग करेंगे। दोस्तों अगर हमने इसकी कटिंग नहीं की तो ये हमारे जो शर्ट जो बन नहीं पाएगी। और इसको बनाने के लिए हमें यहाँ से बीच में से कटिंग जो करनी पड़ेगी। इस तरह से फ्रेंड्स इसकी कटिंग है जो हमने कर ली है। और इसकी कटिंग यहाँ से करने के बाद ये देखिए जब दोस्तों इसका लुक है जो कुछ इस तरह से आ जाएगा।
और दोस्तों इसको बनाने के लिए यहाँ पर हम इसमें अलग से कपड़ा जब बनाने वाले हैं, जो भी हमारी पट्टी बनेगी जिसमें हमारे कज होंगे वो भी अलग से बनाई जाएगी, और जो हमारे बटन वाला कपड़ा रहेगा वो भी इसमें अलग से जोड़ा जाएगा। इसमें दोस्तों पॉकेट की कोई जगह नहीं है, ये सिंपल है जो बिना पॉकेट के शर्ट जो बनने वाली है। दोस्तों आज का जो हमारा मकसद था वीडियो का, सिर्फ हमने आपको यही बताने की कोशिश की है, अगर आपके सामने ऐसी कोई शर्ट आ जाती है तो आप उसकी कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। बाकी जो बाजू होता है और जो तीरा होता है ये तो आपको इसी तरह से निकालना है जिस तरह से जो बाकी शर्टों में आप उसको निकालते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा शर्ट बनाने का तरीका है जो पसंद आएगा। अगर आपको तरीका हमारा जो पसंद आ जाता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और दोस्तों चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।